नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात की थी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में कि भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या है और उसके लिए क्या पनिशमेंट है। आज हम बात करेंगे पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और उसके पनिशमेंट की। पेटी मतलब छोटा। जो कल बात की थी वो नॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, उसमें काफ़ी पनिशमेंट्स थे, बड़े पनिशमेंट्स थे। और पेटी मतलब थोड़ा हल्का, उसकी तुलना में थोड़ा छोटा लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, छोटा संगठित अपराध या फुटकर संगठित अपराध। और इसका क्या पनिशमेंट होगा। सेक्शन 112 भारतीय न्याय संहिता। इसके अकॉर्डिंग हूएवर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप और गैंग, कोई भी व्यक्ति जो किसी ग्रुप का या किसी गैंग का मेंबर है, सदस्य है, वो आइदर सिंगली और जॉइंटली या अकेला या किसी के साथ मिलकर कमिट्स एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, unauthorized selling of tickets, unauthorized betting or gambling, selling of public examination question paper, or any other similar criminal act is said to commit petty organized crime। मतलब किस व्यक्ति को छोटा संगठित अपराध करते हुए माना जाएगा? वो व्यक्ति जो किसी ऐसी गैंग का या ग्रुप का एक मेंबर है और वो या तो खुद अकेले या किसी और के साथ मिलकर कुछ अपराध करता है। कौन कौन से अपराध करता है? जैसे चोरी करता है या स्नैचिंग करता है, किसी का छीना झपटी करके भाग गया, चीटिंग, किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, अनऑथोराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, उसको टिकट सेल करने का अधिकार नहीं है लेकिन वो फिर भी बिना अधिकार के टिकट्स को सेल करता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आईपीएल के टिकट्स को ब्लैक में बेच रहा है, किसी मूवी हॉल के टिकट को ब्लैक में बेच रहा है, तो जिसको अथॉरिटी नहीं होती वो उसकी टिकट सेल नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो इस कैटेगरी में आएगा। सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, जो सरकारी जो एग्ज़ाम्स के लिए पेपर होते हैं उसको बेचना। पेपर चोरी करना अलग है, इसमें बेचने वाली बात हो रही है। अगर वो पेपर को जो कोई एग्ज़ाम्स के हैं वो अगर सेल करता है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, और इससे मिलती जुलती कोई दूसरी आपराधिक गतिविधि करता है तो ये बोला जाता है कि उसने पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके हिसाब से थेफ्ट में क्या क्या शामिल होगा। ट्रिक थेफ्ट, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, किसी गाड़ी से या मोटरसाइकिल से कोई चीज़ चोरी कर ली वो, ड्वेलिंग हाउस से चोरी कर ली वो, मतलब रिहायशी आवास से कोई चोरी कर ली वो, बिजनेस प्रोमाइसेस से किसी ने चोरी की है तो वो, कार्गो से किसी ने चोरी की है वो, पिक पॉकेटिंग, किसी की जेब कतर ली वो, और थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग, शॉपलिफ्टिंग एंड थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, या फिर एटीएम वगैरह से चोरी कर ली हो तो वो सब चोरियां भी इसके अंदर इस कैटेगरी में आ जाएंगी। तो ये हो गया तो ये हमने जाने कि क्या क्या हैं, जो कौन कौन से अपराध हैं जो कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। अब जानते हैं इसका पनिशमेंट क्या है, इसके लिए सज़ा क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं कल हमने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में पढ़ा था उसमें सज़ा काफ़ी ज़्यादा थी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इसका ये पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, मतलब जो छोटा संगठित अपराध है, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो सज़ा होगी वो उससे कम होगी। तो इसमें जो सज़ा है वो क्या होगी? कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल। लेकिन जुर्माना है जो वो ज़रूर लगेगा, और वो क्या होगा, वो जो कोर्ट को उस मामले के हिसाब से जो उचित लगे वो जुर्माना इसमें लगेगा। धन्यवाद।